चलो चलो देखो, पेपर में ना जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें ना कैसे करना चाहिए, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, ये सारी चीजें ना याद करने वाली हैं। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टेप लिखे हैं, इसी स्टेप को फॉलो करोगे ना तो पेपर में जो एरर वाले क्वेश्चन है वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये चीजों को फॉलो करना, फिर हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा तो देखना उसमें कैसे करेंगे। पहला स्टेप है कि रीड केयरफुली, मतलब पर्सन जो आएगा ना उसको पूरा ध्यान से पढ़ लेना है। मतलब पहला काम है पढ़ना। अगर ढंग से पढ़ोगे तभी पता चल पाएगा कि गलती कहाँ है। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। अभी दूंगा यहाँ पे, उसको पहले ढंग से पढ़ना है। पढ़ने के बाद ना दूसरा ज्यादातर मिस्टेक होता है स्पेलिंग मिस्टेक। तो आपको ना कुछ स्पेलिंग गलत लिख देगा, उसको चेक करके ठीक कर देना है। जैसे किसी की स्पेलिंग गलत हो सकती है कई बार, तो उस स्पेलिंग को ठीक कर देना है। अब जैसे क्या होता है, एक स्पेलिंग लिखते हैं, अब जैसे मैंने मान लो लिख दिया एप्लीकेशन, लिख दिया। अब वो एप्लीकेशन में ना यहाँ पे ये छोड़ना, सी छोड़ दिया ना, तो ऐसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो उनको ठीक करना होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि स्पेलिंग ज्यादा ठीक करो। तो स्पेलिंग वाला तो बच्चों में आता है, बड़ी क्लास में नहीं आता। चेक की स्पेलिंग सी एच ई सी के होता है ना, चेक। अब लिखा है ना कि तीसरा के हेल्पिंग वर्ब चेक करो। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो टेंस बनाने में काम आते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब चेक करो। हेल्पिंग वर्ब में कैसे चेक करोगे, जैसे मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर है, मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर, नंबर थर्ड पर्सन है। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कौन होते हैं, ही, सी, इट, ने, ये सब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। तो इसके इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इज होती है, डज होती है, हैज होती है, वाज होती है। तो इनका इस्तेमाल चेक कर लेना कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उनके अनुसार इज, डज, हैज, इनका इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, और मान लो कि सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे आई के अनुसार, आई के साथ या तो एम आता है, या तो डू आता है, ठीक है, या फिर हैव आता है। ध्यान रखना है, कहीं पे आई आ जाता है ना तो उसके साथ या तो एम आएगा, कंटिन्यूअस टेंस में एम आएगा, इंडेफिनिट टेंस में डू आएगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, और हैव का प्रयोग भी आता है। ठीक है, परफेक्ट में। फिर ऐसी कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे वी, यू, दे, बॉयज, ये सब प्लूरल वर्ड है। तो इनके साथ ना हमें चेक करना है पेपर में कि इनके साथ ना प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिखे गए हों। तो इनके साथ प्लूरल होता है जैसे आर, और बताओ डू होता है ना इनके साथ, फिर हैव, हेड, सॉरी, इनके साथ आता है डिड। अगर आएगा तो इनके साथ आता है। डिड तो वैसे दोनों के साथ आ सकता है। प्लूरल में आर आएगा, डू आएगा, हैव आएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। तो तीसरा काम है हमें मेन वर्ब चेक करना है। ठीक है, पहला था कि हमें सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है, दूसरा है कि स्पेलिंग मिस्टेक अगर कहीं होगी तो उसे चेक करना है, तीसरा है कि आपको हेल्पिंग वर्ब चेक करना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में टेंस चेक करते हैं कि टेंस के जो टेंस यूज कर रहे हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब जो आया है वो सब्जेक्ट के अनुसार आना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये यूज करो, प्लूरल है तो ये यूज करो, बस इतना ध्यान देना है। फिर आपको मेन वर्ब भी चेक करना है कि कौन से टेंस के साथ कौन से मेन वर्ब आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है। तो इसको चेक करो कि ये अगर ये कंटिन्यूस होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेंगे। ठीक है, फिर अगर ये मान लो वो बन रहे होंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, तो इसके बाद आएगा बी, और फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर कंटिन्यूस टेंस बना रहे होंगे ना तो इन वर्ड के बाद आपको वर्ब में आईएनजी मिलेगा, और मान लो अगर ये पैसिव बना रहे होंगे तो बीइंग में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। ठीक है, फिर ऐसी मान लो हैज है, हैव है, हैड है, तो इनके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। डू है, डज है, डिड है, तो इसमें ध्यान देना है कि इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, और ज्यादातर किसी के पीछे ईडी लिखा रहता है, जैसे कि प्लेड है ना, प्लेड, तो ये ना जिसके पीछे ईडी लिखा रहता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इससे पहचानना है। कोई कोई सेकंड फॉर्म होती है तो उसे भी पहचानना है। सेकंड फॉर्म होते ही पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा वो। ठीक है,
और जैसे एट लिखा है, ईट एट इटन, तो सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट हो गया। ऐसे वर्ब देख के ना टेंस पहचानना आना चाहिए मतलब। फिर ऐसे ही मान लो मोडाल्स दिख रहे हैं, मोडाल्स में जैसे आपको दिख जाता है कैन, कुड, वुड, शुड, जितने भी तुम जानते हो, इनके बाद ना आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढना है। अगर वो नॉर्मल वाक्य है तो स्वर की फर्स्ट फॉर्म ढूंढना है। अगर वो एक्टिव पैसिव बना रहे हैं तो इनके बाद ना आपको बी मिलेगा, और बी के बाद फिर आपको थर्ड फॉर्म बनाना है, ठीक है। अगर इनके बाद अगर पैसिव बन रहा होगा तो बी के बाद आपको थर्ड फॉर्म बनाना है। अगर वो पैसिव नहीं बना रहे होंगे तो फिर बी के बाद आईएनजी भी आता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है वहाँ। अगर इन मॉडल्स के बाद मान लो हैव आ गया, जैसे आ गया शुड हैव, तो आपको ना शुड हैव के बाद उसकी थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो कहीं पे कोई मॉडल्स आया हो उसके बाद हैव आ जाए तो उसके वर्ग की थर्ड फॉर्म यूज करना है। अगर कोई मॉडल्स आ जाए तो उसी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। अगर मॉडल्स के बाद आपको बी मिल जाता है तो वहां पे वर्ग की थर्ड फॉर्म भी मतलब यूज करना है। अगर तुम्हारे को सेल और विल के बाद, सेल और विल इन दो वर्ड के बाद अगर आपको बी मिल जाता है तो फिर वहां पे वर्ग में आईएनजी जोड़ना है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब एक्टिव, पैसिव और टेंस, नरेशन, ये सब थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगला है जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी पता करना आना चाहिए। कई जनों को एक्टिव पैसिव वॉइस पहचानना नहीं आ पाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब जैसे मैं लिख दूंगा ना, मिल्क वाज बॉइल्ड बाय हिज, कह रहा ना कि दूध उसके द्वारा उबाला गया। तो दूध जो है ना कोई उबालता है, ये खुद नहीं उबलता, ठीक है। तो ये पैसिव हो रहा है। अब ये पैसिव हो रहा है तो रूल चेक करो कि ये पास्ट में लिखा है तो आ जाए, बल्कि थर्ड फॉर्म आया। तो यहाँ पे इसके बाद जो हिज लिखा है ना ये गलत है, हिज की जगह हिम आएगा। अगर यही होता तो यू होता, जैसे बॉइल्ड ही बॉइल्ड मिल्क, उसने दूध उबाला, उसने दूध उबाला, ये हो गया एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पे डूअर है, ये सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे मिल्क वाज बॉइल्ड बाय हिम, ये हिज गलत है। तो मिल्क वाज बॉइल्ड बाय हिम में अब ये पैसिव है, तो आपको ना समझ में आना चाहिए कहाँ पे एक्टिव है कहाँ पे पैसिव है। ये ना सब्जेक्ट से पता चलता है। अगर ये सब्जेक्ट डूअर है तो एक्टिव वॉइस है, अगर ये सब्जेक्ट डूअर नहीं है, ये रिसीवर है, तो ये आपका पैसिव वॉइस है। तो अब एक्टिव है तो उसके अनुसार आपको टेंस यूज करना है, और पैसिव है तो उसके अनुसार आपको टेंस यूज करना है, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव रिवाइज कर लेना है। अब नरेशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आनी चाहिए, ठीक है। कई बच्चे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय गलती कर देते हैं, तो उसके अंदर ना पता होना चाहिए रूल्स वगैरह कि कब कौन सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नरेशन में तो टाइम लग जाएगा, इसको आप पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर अगला है कि टेंस का सही यूज चेक करो। अब क्या होता है ना, टेंस का कई बार यूज ही गलत दिया होता है, तो आपने उसको टेंस को ठीक करो। और जैसे लिखा रहता है कि द अर्थ ड्रेस अराउंड द सन, ये कह रहे हैं ना कि सूरज, पृथ्वी ना सूर्य के चारों ओर घूमता है। अब आपको पेपर में चार ऑप्शन दे देगा कि राउंडेड, राउंड, राउंड या व्हील राउंड, ऐसे दे देगा। तो आप चेक करो ये कैसी बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यानी हमेशा के लिए सच बात है कि पृथ्वी ना सूर्य के चक्कर लगाती है, उसके चारों घूमती है, ठीक है। तो द अर्थ राउंड यानी घूमती है अराउंड द सन, तो ये राउंड सही है आपको ना। तो ये कब आएगा, जब तुम्हें टेंस की नॉलेज हो कि टेंस का प्रयोग कहाँ पे परफेक्ट इंडेफिनिट आता है, सॉरी कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, कहाँ परफेक्ट आता है, ये सबकी ना नॉलेज होनी चाहिए। तो टेंस को अपना सही से यूज कर लेना आना चाहिए। फिर है ना कि जैसे टेंस यूज कर रहे हो तो उसमें ना कई बार ना सिंस या फोर का इस्तेमाल होता है, तो वहां पे पेपर में कुछ गलती होती है। जैसे मैंने लिख दिया ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट सिंस सिंस 4 आवर, वो ना 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब देखो यहाँ पे 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो 4 घंटे है ना, ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, मतलब ये ना एकदम शुरुआती समय नहीं है। इसके साथ फोर आता है, क्या आता है, हाँ ये ना, ये गिनती वाला समय है, ये शुरुआती समय नहीं है, यानी निश्चित समय नहीं है, फिक्स फिक्स नहीं है। कौन से 4 घंटे खेल रहा था,
तो इसीलिए यहाँ पे सिंस ले लेते हैं, क्या आएगा। तो अधिकतर पेपर में यही वाला मिल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए नॉलेज होना चाहिए कि सिंस का प्रयोग कहाँ आता है और फोर का कहाँ आता है, ये रिवाइज कर लेना है। और देखो इन चार में ना बहुत गलती मिलती है पेपर में। देयर, ऐसे दोनों का साउंड देयर देयर है, लेकिन इनका इस्तेमाल ना अलग अलग होता है, ठीक है ना। एक ये वाला देयर होता है, ये वाला देयर होता है, तो कहीं पे ना ये आना चाहिए तो ये लिख देता है, ये आना चाहिए तो ये लिख देता है, ठीक है। और जैसे मैं लिख दूंगा ही टेक्स, ही टेक्स, या फिर लिखो दे टेक्स, दे टेक्स देयर एग्जाम। तो कह रहा है उन्होंने अपने एग्जाम दिए, तो ये तो सही लिखा हुआ है, क्योंकि ये देयर जो है ना ये अधिकार बता रहा है कि उन्होंने अपने एग्जाम दिए। अब इसी की जगह पेपर में ये वाला देयर लिख देगा तो क्या हो जाएगा, गलत। तो इसे पहचानना आना चाहिए। ऐसी है हिज की जगह हिम लिख देता है कई बार, फिर ऐसे ही हु की जगह वुम लिख देता है। तो जो हु होता है सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है, तो हमें आना चाहिए चेक करना। एक्टिव पैसिव में भी ध्यान रखना पड़ता है कि हु को जो हम चेंज करते हैं तो वाई वुम में हो जाता है, ठीक है। देन और ये वाला देन और इस वाले देन में कंफ्यूजन होता है। ये देन ना तुलना करने के लिए आता है, और ये समय बताने के लिए आता है, ठीक है। ऐसे आर्टिकल भी कई बार फिर चेक करना पड़ता है पेपर में। अब आर्टिकल कैसे चेक करोगे। अब आर्टिकल दो प्रकार के पढ़ा होगा ना सामने। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है ए और एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल, और एक क्या होता है द डिफिनिट आर्टिकल। तो ये रिवाइज कर लेना है कि ए और एन का प्रयोग कहाँ आता है और ये कहाँ आता है। कौन बताएगा ए एन का प्रयोग कहाँ आता है। हाँ, जब कोई नाउन आया तो नाउन का अगर साउंड वोवल से शुरू हो रहा है तो ए या एन आता है, और अगर वो फिक्स हो जाता है नाउन, स्पेशल हो जाता है, तो वो दा आता है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक लाइन लिख दिया, सन राइजिंग इन द ईस्ट। अभी कह रहा हूँ ना कि सूरज जो है ना वो पूरे में उगता है। तो आप देखो यहाँ पे कई बार ए लिख देगा कि सन राइजिंग इन द ईस्ट। पढ़ने में ठीक लगेगा, लेकिन ये क्या है, गलत। क्या है यहाँ पे, तो दा का प्रयोग कहाँ कहाँ आता है, थोड़ा सा याद कर लेना। महासागरों के नाम क्या आगे दा आता है, कोई इमारतों के नाम क्या आगे दा आता है, जैसे द ताजमहल। कोई फेमस पद का नाम जैसे प्रिंसिपल के आगे दा आता है। फिर दा का प्रयोग महासागरों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, ग्रंथों के नाम, ठीक है, इन सब के आगे दा आता है। एक बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा तुम्हें कि ए और एन का प्रयोग कहाँ आता है। तो पेपर में आर्टिकल से भी गलती आ सकती है, तो आर्टिकल आना चाहिए। अगला है कि प्रॉपर नाउन भी गलती हो सकती है। प्रॉपर नाउन में क्या होता है ना कि जैसे प्रॉपर नाउन जो होते हैं ना उनका हमेशा पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं, और पेपर में क्या होगा कहीं स्मॉल लेटर लिख दिया होगा, तो तुम्हें बस उसको कैपिटल लेटर कर देना, ठीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कि ही प्लेज लाइक सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर। और देखो मैंने तेंदुलकर में ना जो छोटा टी से लिख दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा टी बनाना पड़ेगा, समझ गए ना। तो बन जाएगा कि ही प्लेज लाइक अ, मतलब वो सचिन तेंदुलकर के जैसे खेलता है। तो यहाँ पर ना तेंदुलकर में छोटा टी लिख दिया तो गलत हो गया। आपको पेपर में क्या कर देना है, बड़ा। तो कुछ ऐसे गलती भी आ जाती है। फिर आपको नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनके पोजीशन भी चेक करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, इनकी पोजीशन चेक। इनकी पोजीशन ना कई बार पेपर में गलत दे देता है। अब जैसे मान लो यूँ कह दिया, ही इज अ गुड वेरी बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो कह रहा है ही इज ए गुड वेरी बॉय, तो ये गलत हो गया। देखो ये जो वेरी होता है ना ये एडवर्ब होता है, तो ये ना एडजेक्टिव से पहले आता है, और गुड क्या होता है, तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, तो इसको भी ठीक कर देंगे। तो ही इज ए वेरी गुड बॉय। ये थोड़ा सा एग्जांपल था, ऐसे इसे इतना हल्का नहीं आता, थोड़ा टफ आता, ठीक है। ऐसे कंजक्शन और प्रीपोजिशन भी चेक करना पड़ता है। कई बार ना प्रीपोजिशन गलत इस्तेमाल हो जाता है, प्रीपोजिशन आना चाहिए। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कई बच्चों को नहीं आता है, तो इस वजह से वो गलती ढूंढ नहीं पाते हैं। फिर एक है आपका कंजक्शन और प्रीपोजिशन में आपको पढ़ना पड़ेगा कहीं से, ठीक है। फिर ऐसे ही है पास्ट, मैंने पास्ट लिखा था, पास्ट टेंस आने पे आगे का टेंस पास्ट है या नहीं ये भी चेक करना पड़ता है। और शुरू में अगर पास्ट लिखा है तो आगे भी टेंस पास्ट में ही चलता है। खासकर जो स्पोर्टिंग एरर करते हैं ना, तो उसमें अगर शुरू में पता चल गया कि ये सेंटेंस पास्ट में है तो आगे भी क्या चलता है, पास्ट में चलता है। और जैसे यूँ लिख दिया
कहाँ से मिटाएं? चलो मैं यही लिख देता हूँ। अब मैंने लिख दिया जैसे ही वर्कड हार्ड बट ही विल फेल। और जैसे इसके अंदर आ गया कि इसमें क्या गलती है, तो देखो ही वर्क हार्ड, इसने कठिन मेहनत की, ये पास्ट हो गया, ये सेकंड फॉर्म में पास्ट हो गया, तो आगे भी पास्ट होना चाहिए। यहाँ बिल लग गया टीचर, तो हम पेपर में समझ जाएंगे गलत है। तो ही वर्क हार्ड बट ही वुड फेल, तो बिल का क्या कर लोगे, वुड, ठीक है। अब ये भी गलत है, वुड के बाद जो होता है ना यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर सेकंड फॉर्म है, ये भी गलत है, तो यहाँ पे लिख देंगे ही वुड फेल, ही वुड फेल, ऐसे में समझ में आ गया ना। तो इतने सारे गलतियां होती हैं, तो याद कर लेंगे कि पहले, अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा तो उसमें ना इसी तरीके का आइडिया लगाना है कि कहाँ पे गलती है, ऐसी ट्राई करोगे, कोशिश करोगे तो मिलेगा। तो तरीका है ढूंढने का कि पहले क्या चेक करोगे, पहले पढ़ोगे, ठीक है, उसको पढ़ के उसका मीनिंग समझोगे। जब तुम उसकी मीनिंग आ जाएगी ना आपके फल की, तो उसमें फिर सबकी स्पेलिंग भी चेक करना, फिर हेल्पिंग वर्ब चेक करना जो मैं बता रहा था, फिर मेन वर्ब चेक करना, एक्टिव है या पैसिव है टेंस वो चेक कर लेना, फिर डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में यानी वो चेक कर लेना, टेंस का चेक कर लेना, फिर सीन्स ऑफ फोर चेक कर लेना, और जो ये वर्ड बताए हैं ये सब चेक कर लेना, आर्टिकल चेक करना, प्रॉपर नाउन चेक करना। और भी बहुत सारे रूल होते हैं, मैं इतना समझ रहा था तो इतना मैंने लिख दिया, ठीक है। और भी बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं, ठीक है, इतने काफी हैं। अगर इतना समझ में आ गया है तो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, करना है, ठीक है, चलो।